दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल रीता एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम थे जायसी कृत पद्मावत की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ। आदि अंत जैसी कथा आहे लखे भाषा चौपाई कहे। ओ मन जान कवित असकीना मकुर यह रहे जगत मह चीना। तन चित उर मन राजा कीना हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जेहि पंत देखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागपति यह दुनिया धंधा वाचा सोई न एहि चिंत बंधा। प्रेम कथा यही भांत विचारहूँ बूझ लेव जो बूझे पारहूँ। सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोर केस मुकुलाई। वरुण बान अस ओपय बेधे रन बन दाख। सोजय न सब रोवा पंखिए तन सब पाख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा विषम पहाड़ अगम सुट घाटा। बिच बिच नदी खोए और नारा ठावय ठाव बैठ पदवारा। छार उठाए लीन एक मुठी दीन उठाए पृथ्वी झूठी। ये पंक्तियाँ पृथ्वीराज रासो से हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इनको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नहित काह छार भई मुठी। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी की रीत। घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा नीत। होतय दरस परस्था लोना धरती सर्ग भयो सब सोना। जासो हो चख हैरो सोई ठाव जीव देई। यही दुख कबहू निसरों को हत्या अस लेई। जायसी कृत पद्मावत की कुछ और पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। साजन ले पठावा आय उस जाय न भेंट। तन मन जोवन साज के दे जली चली ले भेंट। फिर रोए कोई नहीं बोला आधी रात विहंगम बोला। बरसे मघा झंकोरी झंकोरी मोर दो नैन चुवै जन ओरी। उद्धि आय ते बंधन कीना इत दसमात अमर पद दीना। कीन हेस कोई भिखारी कहे धनी कीन हेस संपत्ति विपत पुन धनी। काहू भोग भुगति सुख सारा कहा कहू भूख भवन दुख बहारा। प्यो सो कहूँ संदेशड़ा हे भोरा हे काग। सो धन बिरहे जरि मुई ते हिक धुआं हम लाग। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम। पात साहगढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। नयन जो देखे कमल भा निर्मर नीर शरीर। हंसत जो देखे हंस भा दसन ज्योति नग हीर। मोहम्मद यही कहे जोर सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जेई मुख देखो तेई हंसा सुना तो आए आंसू। कवि व्यास रस कमला पूरी दूरे नियर नियर भा धूरी। जेहि के बोल बिरह के धाया कहु के भूख कहाँ ते छाया। पाट महादे हिय न हारू समुझ जीव चित चेतु संभारू। कुहू के जैस कोयल रोई रकत आंसू धुंध बन बोई। जायसी कृत पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधि। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। जावत पंखी जगत के भर बैठे अमराऊ। आपने आपने भाषा लेहि दई कर नाऊ। पंक्तियाँ किसकी हैं तो जायसी की पद्मावत से। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिट कृति किस आलोचक ने कहा है तो विजय देव नारायण शाही ने। कवि ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई कथन किस आलोचक का है आचार्य शुक्ल का। पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक आधार है। कुतुब शतक क्या है? किसी अज्ञात कवि द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यानक पद्मावत है, एक प्रबंध काव्य।
कागल नहीं का मसी नहीं का लिखता आलम थाई, कई उड़ देश संदेशड़ा बोलई बड़ई बिकाई। पंक्तियाँ किसकी हैं? कवि कल्लोल की। ढोड़ा मारू रा दुहा से, तू ही सज्जड़ मित्र तू प्रीतम तू परिवार, यड़ई भीतरम तू बसई भावई जानम न जाड़। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से हैं? तो ढोला मारू रास ग्रंथ से। अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूप मंजरी में किसकी प्रेम कथा है? विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? तो जहांगीर के। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा। शेख नबी कृत ज्ञानदीप में किसकी कथा है? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा। फारसी में राजतुल हकायक की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती के नायक नायिकाएं कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य है? अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गर्भ भाषा। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, इसमें शरीर जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरबई का प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? तो नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती को। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ फारसी कंद नवाते अरु जहाना हिंदी रस बाते। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नूर मोहम्मद की। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी, उसे आचार्य शुक्ल एक प्रेम मार्गी सूफी संत कवि मानते हैं। ए रानी मन देखु विचारी, एह नैहर रहना दिन चारी, जब लागे आए पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलो आजू, पुन सासुर हम गौनब काली, कित हम कित एह सरवर पाली। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जायसी की पद्मावत से। जाकी बुद्ध होय अधिकाई, आन कथा ये कहे बनाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? उस्मान की। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो आत्मा और परमात्मा का। जोवन मोर भयउ जस गंगा, देह देह हमें लाग अनंगा, कंबल भंवर ओहि बन पावा, को मिलाई तन तपन बुझावा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जायसी की। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती, नागमती, राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किसका प्रतीक माना गया है? तो क्रमशः पद्मावत में रतन सेन को मन का प्रतीक माना गया है और पद्मावती सात्विक बुद्धि का, नागमती दुनिया धंधा माना गया है, राघव चेतन को शैतान का और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना गया है। पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। पंचवेद ज्ञान को पांच रात्र माना जाता है। परम तत्व मुक्ति भक्ति योग तथा विषम संसार, इन पांच विषयों के संवेद ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। प्रस्थान त्रय है उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार दर्शन एवं भाव संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, इसके आचार्य रामानुज हैं, इनका दर्शन है वैशिष्टवाद। भाव है दास्य भाव। ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्य मध्वाचार्य हैं, इसका दर्शन द्वैतवाद है, इसका भाव कांत या माधुर्य है। निम्बार्क संप्रदाय, इसके आचार्य निम्बार्काचार्य हैं, इसका दर्शन द्वैतवाद है और ये सख्य भाव है। रुद्र संप्रदाय, इसके बल्वाचार्य हैं, शुद्ध द्वैत दर्शन है, वात्सल्य भाव है इसका। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो 11। गुण, महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति और वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदनात्मक शक्ति और तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति,
किस वैष्णवाचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के। राधा कृष्ण की गुलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो सनकादिक संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वान मंडन नामक ग्रंथों के रचयिता हैं वल्लभाचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध किस दर्शन को कहा जाता है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। वैष्णव भक्ति के आधारचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य, जिनका समय है 1017 से 1127 ईस्वी। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुर श्री वैष्णव ताज भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता हैं रामानंद। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वल्लभाचार्य ने। किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए? तो रामानंद के बारे में। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दक्षिण के आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे नम्मलवार या सटकोप, जिन्हें हम सटकोप भी कहते हैं। तिरुवाय मौली, तिरुविरुतम, तिरुवंगम सरियम तथा पेरिय तिरुवंदादि नामक ग्रंथों के रचयिता हैं सटकोप या नम्मलवार। आलवार संतों में एक महिला संत भी थी, जिन्हें हम आंदाल कहते हैं। पेरुमाल तिरुभोग किसका ग्रंथ है? तो 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर का। आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नाल्यार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया? रंगनाथ मुनि ने। 824 से 1224 इनका समय है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किन विद्वानों ने माना? ग्रियर्सन ने, बेबर ने, कैंडली आदि ने। योग चिंतामणि राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना मानी जाती है? रामानंद की। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने? 2। वैष्णवम ताप्च भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियाँ किसकी हैं? रामानंद की। किस वैष्णवाचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का। रामानंद रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी गलता में है। अजमेर राज्य राजपूताना में किसने स्थापित की? अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने। श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्रि। उत्तर तोताद्रि किसे कहते हैं? गलता को। जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी, जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था, को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया और रामानंद रामावत संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? कृष्णदास पैहारी ने। किस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? रामानंद और रामावत संप्रदाय के। तपसी शाखा की स्थापना किसने की? कृष्णदास पैहारी के शिष्य कीलदास ने। तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि हैं रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास। हिंदी में राम काव्य परंपरा के पुरुषकर्ता माने जाते हैं रामानंद। हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना इनकी रचना है और रचयिता रावण मंदोदरी संवाद, इनकी रचयिता मुनि लावण्य है। रामचरित या रामरास इसके ब्रह्मजिनदास हैं। हनुमंत रास ब्रह्मरामल ब्रह्मजिनदास हैं। हनुमंत गामी कथा और हनुमान चरित इसके सुंदरदास हैं। कहाँ जाइए हो धर लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रामानंद की। ग्वालियर नरेश डंगूरेंद्र के राजकवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण है। बंगला कृत्तिवास रामायण, तमिल भाषा में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण, भास्कर रामायण, मराठी में संत एकनाथ कृत महाभारत रामायण, बेड़ाबाई देशपांडे कृत रामायण। कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अग्रदास और कीलदास। राम भक्ति कवि अग्रदास द्वारा रचित रचना हेतोपदेश
हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम जिसे रामाष्ट कहते हैं। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? तो अग्रदास को। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अग्रदास। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम है अग्रली। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? रेवासा में, जो जयपुर के पास है। कुंडल, ललित, कपोल, जुगल, अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मुख पंकज के निकट मनो अल छोन छाए। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो अग्रदास की। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। अपमारग मारग महि जान्यो, इंद्री पोष पुरुषारथ मान्यो। पंक्तियाँ किसकी हैं? अग्रदास की। राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम प्रिया, सरल प्रेमकली, राम प्रपन्न, मधुर प्रिया, सूरकिशोर, प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्टजिह्वा स्वामी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। सत्यवती कथा भारत मिलाप अंगद पैज के रचयिता ईश्वरदास हैं। भक्तमाल 1596 ईस्वी और अष्टयाम 2, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में। इसके रचयिता नावादास हैं। राम भक्त कवि नावादास के गुरु थे अग्रदास। नावादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में किसने लिखी? प्रियादास ने। अवधपुरी की शोभा जैसी, कह नहीं सकह शेष श्रुत तैसी। पंक्तियाँ किसकी हैं? नावादास की। कबीर कानि सखी नहीं बड़ श्रम सटदर्शनी। कबीर के संदर्भ में यह पंक्तियाँ किसकी हैं? नावादास की। भक्तमाल से। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। मीरा के संदर्भ में यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नावादास। भक्तमाल से। कल कुटिल जीव निस्तार रहित, वाल्मीकि तुलसी भयो। पंक्तियाँ नावादास की हैं। भक्तमाल से। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास ने। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना की जाती है? तो पत्नी भाव की। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो जीवाराम ने। कवि प्रिया, रसिक प्रिया रामचंद्र का 1601, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसकंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा था? रामचंद्रिका के ग्रंथ में ये कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा था। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य है नाटकीय संवाद, योजना, छंद वैविध्य। सोई पर ब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि। पंक्तियाँ किसकी हैं? केशवदास की। केशवदास का समय है 1555 से 1617 ईस्वी। केशवदास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ध राघव, कादम्बरी, नैषध। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में की? तुलसीदास की। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मत ते ही कुल केशव दास। ये पंक्तियाँ केशवदास की हैं। केशवदास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्र का कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाशों में। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उसका स्वरूप की प्रक्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा ये किसने लिखी? विष्णुदास ने। सत्यवती कथा 1501, भरत मिलाप, अंगद पैज ये ईश्वरदास की रचनाएं हैं। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामाष्टयाम, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, बावनी, पदावली,
ये अग्रदास की रचनाएं हैं। वैष्णव अमिताब्ज भास्कर श्री रामार्चन पद्धति, ये रामानंद की रचनाएं हैं। दोआवली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नयचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबई रामायण, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। भक्तमाल, अष्टयाम, नावादास की रचनाएं। रामचंद्र का 1601 ईस्वी, ये केशवदास की रचना है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी के रचयिता है प्राणचंद चौहान। राम रासो अध्यात्म रामायण माधवदास चारण की है। हनुमान नाटक हृदय राम का है, इसके सन 1623 ईस्वी है। पौरुष रामायण नरहरि बारहट की है। अधविलास 1643 ईस्वी लालदास की रचना है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख ग्रंथ रामायण 1646 ईस्वी, गुरुमुखी लिपि है इसकी। कर्पूर चंद्र त्रिखा इसके लेखक हैं। रघुनाथ चरित, दशावतार चरित, इसके लेखक परशुराम देव हैं। रघुनाथ लीला, इसके माधव दास जगन्नाथी हैं। राम रसिक कावली, महाराज रघुवीर सिंह सीतायन, रामप्रिया शरणदास, तुलसीदास। इनका समय है जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी। इनके पिता आत्माराम, माता हुलसी, गुरु नरहरियानंद, पत्नी रत्नाबाई वली। तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? तो 12। दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नयचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबई रामायण, वैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की? संवत 1631 से 1574 ईस्वी। गोसाई चरित के रचयिता हैं बेनी माधव दास। तुलसी चरित के रचयिता हैं महात्मा रघुवर दास। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई है? तो सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। पंक्तियाँ किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, जिनका क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। दोस्तों, रामचरितमानस के कांड ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखें। मोहम्मद जिंदगी प्रेम कै सुन महिम गगन डेराही, धन बिरही और धन हिया जय अस अगिन समाई। ये पंक्तियाँ जायसी की हैं। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित। कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। चतुर्विंशत अवतार चरित्र के रचयिता नरहरि बारहट हैं। तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। तुलसी गंग दो भये सुख बिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्तियाँ भिखारी दास की हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला। ये कथन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: सरल कवित की रत बिमल सोई आदरहि सुजान, सहज बैर बिसराय जब जेहि सुन करहि बखान। नए हर जन्म भरब बखु जाई, जियत न करब सबत सेवकाई। मैं सुकुमार नाथ वन जोगु, तुम्हि उचित तप मोकह भोगु। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाहे, अम्ब असन असलोक यत सुलभ सभय जग माए।
तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और भी हैं। मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, श्रुत सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक। नहीं परिहरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक, साखी सबदि दो हरा कह कह नी उपखान, भगत निरूपहि भगत कले निंदहि वेद पुराण। सूधो मन सूधे सचन सूधी सब कर तूत, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। मातु पिता जग जाई तज्जियो विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई, तन जन्यो कुटिल कीट ज्यों ज्यों माता पिता हूँ। कत विधि सजी नारी जग मोही, पराधीन सपने सुख नाई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे बढ़ा बड़भाग ते बड़ी आगे पेट की, जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी। भयो परिताप पाप जननी, जनक को बारे ते ललाट बिललात द्वारे द्वारे, जानत हों चार फल चार जनक को। तुलसीदास की और अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अधहान कर, जह बस शंभु भवान सो काशी सेई कस न। गारी देत नीच हरिबंध दधीच हूँ को, आपने चना चबाए हाथ चाटियत है। मांग के खैबो मसीद के सोएबो, लेबो को एक न देवे को दो। कभऊ हो यही रहन रहयो, परुष वचन अति दुसह स्त्रवन। सुनते ही पावक न दह्यो, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत। वेद पथ लोग चलाएं सदा पावें सुख, नहीं भय शोक न रोग। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। निक सिक देख राम के शोभा, समुझ पिता मन अति क्षोभा। तिन्हहि बिलोकत धरनी, दुह संकोच सकुचत बर भरनी। भरत महामहिमा जल राशि, मनि मति ठाड़े तीर अबलासी। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहें। एक एकन सो कहें जाई का करी, कप्तावली से। ये निर्गुण नयनन्य सगुन रसना राम सुजान, किबहि अरतु आखरु बल साचा। अनुहरि लाल गति नटु नाचा, बंदो गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तुलसी की और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जाके प्रिय न राम बह देही, विदुहु न नारी हृदय गति जानी। वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप गए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। समरथ को नहीं दोष गुसाई, बिनु सतसंग विवेक न होई। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, वह हरय भव संबत खेदा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। कामहि नार प्यारे जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम, सेवक सेव्य भाव बिंदु भव न तरे उरगारे। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ये सब कहे न जाए का कहिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनार। सकल ताड़ना के अधिकारी, दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं कहोई व्यापा, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीते बोले राम सकोप, तब भय बिनु होय न प्रीति। अबलो न सानी अब न सह हो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तुलसीदास की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। कहे बिनु रहयो न परत, कहे राम रस न रहत।
राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे। ईसन के ईस महाराजन के महाराज देवन के देव देव प्राण हो के प्राण हो। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नक्की पर छाई। अंतर जामे होते जड़ बाहर जामे है राम जे नाम लिए तैं। रीझ अपनी बूझ पर रीझ विचार विहीन ते उपदेश न माने मोह महादधिमीन। कीरत भड़ित भूत भल सोई सूर सुर सर सम सब कहें हित कोई। आनंद कानने कस चंचन जंगम मस्तुल सीतरु। कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। पंक्तियाँ किसकी हैं? मधुसूदन सरस्वती की। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीत। तैसी जो श्री राम महे होत न तो भवभीत। पंक्तियाँ किसकी हैं? रत्नावली से। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तुलसी का जन्म स्थान। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेंगर। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजापुर इनका जन्म स्थान माना गया है। गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार राजापुर। लाला सीताराम गौरीशंकर द्विवेदी, रामनिवास त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार सोरों एटा जिला इनका जन्म स्थान माना गया है। इनकी वाणी की बहुत पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर माहित। ज्ञान गोतीत गुण वृत्ति हरता। सिंधु सुत गर्भ गिरि वज्र गौरीश। भवदक्ष मख अखिल विध्वंस करता। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। दुष्ट विबुधार संधार अपरहनमहि भार अवतार कारण अनूप अमल अनबद्ध अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरन नर भूप रूप। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर्थ बाकी। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। राम सतसई और हनुमान बाव के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। हनुमत चरित संवत 1696 के रचयिता रायमल पांडे। रामराज भयो काज सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी हैं। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब सुकृत सेन हारत जितई हैं। इसकी पंक्तियां हैं तुलसीदास की। तुलसीदास के रामचरितमानस के पहले टीकाकार अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास हैं। लाभ कहा मानुष तन पायो। सुर दुर्लभ तन धान न भजे हरि मद अभिमान कमायो। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की। निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। आगे हम चलते हैं अन्य कवियों की तरफ। जपुजी आसदी बार रहरास सोयला नसीहतनामा नानक की रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं। हरड़े वाणी दादू की वाणियों का संग्रह है जिसके रचनाकार संत दास एवं जगन्नाथ दास। संग्रहकर्ता रज्जब। अंगबधू दादू की वाणियों का संग्रह है, ये रज्जब की रचना है। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्तवच्छावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, विभव विभूति, सुखसागर शब्द, ये मलुकदास की रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदरदास की रचनाएं। सब्बंगी रज्जब की रचनाएं। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, गुरु अर्जुन देव की रचनाएं। शांत सरसी निरंजन संग्रह, निपट निरंजन स्वामी की रचनाएं।
कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो वल्लभ संप्रदाय, इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ये सूरदास की रचना है। इनका समय है 1478 से 1583 ईस्वी। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 कड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रस मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद भाषा, नंददास पदावली। ये सब नंददास की रचनाएं हैं। इनका समय है 1533 से 1583 ईस्वी। निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। रचनाएं युगल शतक, आदिवाणी, श्री भट्ट की रचनाएं। युगल शतक, आदिवाणी, श्री भट्ट की रचनाएं। सिद्धांत रत्नाजंजलि, निम्बार्कष्टोत्तर शतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण, महावाणी ब्रजभाषा में। ये हरिव्यास की रचनाएं। परशुराम सागर, परशुराम की रचनाएं। राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि, इनकी रचनाएं। हित 84 स्फुटवाणी, हित हरिवंश की रचनाएं। संस्कृत में राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक। सेवक वाणी, दामोदर दास इनकी रचनाएं, जिन्हें सेवक जी कहते हैं। व्यासवाणी, राममाला, रागमाला, हरिदास व्यास की रचनाएं। नवरत्न, स्वधर्म पद्धति, भक्ति प्रताप, द्वादश यज्ञ, हितजू को मंगल, चतुर्दास की रचनाएं। जीव दशा लीला, वैदक ज्ञा लीला, ध्रुवदास की रचनाएं। ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौबनी लीला, आनंद दाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलियाँ लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, भजन मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल लीला, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, नामावली लीला, रहस मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, मृत्य मंजरी लीला, नेय मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, रस विहार लीला, रंगोल्लास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दस विनोद लीला, रहस्यलता लीला, आनंद लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला। हरदासी सुखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। अब हम पढ़ेंगे हरदासी सखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि, इनकी रचना और रचनाकार। सिद्धांत के पद, केलिमाल, हरिदास की रचनाएं। अनन्य सेवानिधि, जगन्नाथ गोस्वामी की रचनाएं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। संस्कृत में गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, इनके रचनाकार राम राय हैं और इनकी रचनाएं स्तव पंचकम, गोविंद तत्व दीपिका, ब्रज में आदिवाणी गोविंद, गीत गोविंद भाषा। संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधव अष्टक, चंद्र गोपाल की रचनाएं। ब्रज में चंद 84 अष्टयाम, सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह, ये चंद्र गोपाल की रचनाएं हैं। केली माधुरी, बंसी भट्ट माधुरी, वृंदावन माधुरी, ये माधवदास माधुरी की रचनाएं। वृंदावन शतक, रसिक अनन्यमाल, ये भगवत मुदित की रचनाएं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्य भामानु, रूसड़म, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरीफ, स्फुट पद, ये सब मीरा की रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की रचनाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास। निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। श्री भट्ट,
हरिव्यास देव, परशुराम देव राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। हित हरिवंश दामोदर दास, इन्हें सेवक दास भी कहते हैं, सेवक दास जी। हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास, हरदास सखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। स्वामी हरदास, जगन्नाथ गोस्वामी, बीठल, विपुल, बिहारिन दास, नागरी दास, सरस दास चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। राम राय, सूरदास, मदन गोपाल, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, माधुरी, भगवत मुदित, गाथा सप्तशती के रचयिता हाल हैं। उज्जवल नीलमणि और हरि भक्ति सामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। षट संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं सनातन गोस्वामी। जयदेव उड़ीसा के, चंडीदास बंगाल के। विद्यापति द्वारा भट्ट में रचित कीर्तलता और कीर्त पताका में क्रमशः किन राजाओं की प्रशस्ति है, तो क्रमशः राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह की। जीव के 3 प्रकार, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव किसने माने? वल्लभाचार्य ने। 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। इन भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास। दोस्तों, ये जो विट्ठलनाथ के शिष्य और गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, इनको जरा ध्यान में रखें, ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। वल्लभ संप्रदाय का अष्टयाम की सेवा, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, उत्पादन, भोग, संध्या, आरती और शयन। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रबंध का दायित्व अष्टछाप कवि कृष्णदास पर था। आलवार भक्ति नंदाल के पद द्रविड़ भाषा की किस पुस्तक में मिलते हैं? तिरुप्पावाई। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य ने कब बनवाया? संवत 1576 में 1519 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।